जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, आज हमने अल्केन्स के हवाले से बात करनी है। अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन और उसके रिएक्शंस के हवाले से। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्केन्स को हम बहुत सारे मेथड से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड है ना, वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स का मेथड है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन को हम सेबेटियर सेंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन होती है अल्कीन्स की, उसे हम सेबेटियर सेंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, एक अल्कीन, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाया निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ, हमारे पास प्रोड्यूस हुआ अल्केन। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अल्कीन की, और हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ना सेबेटियर सेंडर्स रिएक्शन है, और ये ना काफी ज्यादा सिंपल मेथड है अल्केन को प्रोड्यूस करने का, और इसको हम वेजिटेबल घी प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। जब भी हमने वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जैसे अल्कीन या अल्काइन से, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी हाइड्रोजनेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो अल्केन में कन्वर्ट होके वेजिटेबल घी बना देते हैं। तो वेजिटेबल घी प्रोडक्शन में भी हमारे पास ये वाला मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपरेशन मेथड आ जाता है, वो हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को भी यूज करके हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड हमने लिया, जिंक को उसके साथ ऐड करवाया कैटालिस्ट के तौर पे, और कोई भी एसिड हमने ले लिया, ठीक है, HX, हमने हाइड्रोजन हैलाइड एसिड को ले लिया, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, RH प्रोड्यूस होगा, और जिंक के साथ दोनों हेलोजेंस अटैच हो जाएंगे और जिंक हैलाइड बना देंगे। अगर हम इधर CH3 और मिथाइल आयोडाइड ले लें, साथ हम जिंक ले लें और HI ले लें, ठीक है, आयोडिक एसिड ले लें, तो हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मीथेन, और साथ प्रोड्यूस होगा जिंक आयोडाइड। ठीक है, तो ये आपके पास ना अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन आ गया, जब हम अल्काइल हैलाइड्स से अल्केन को प्रोड्यूस करवाते हैं। थर्ड जो हमारे पास रिएक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा डी कार्बोजाइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमारे पास ना डीकार्बोजाइलेशन है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर COOH वाला फंक्शनल ग्रुप आता है। ठीक है, मैंने फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में आपको बताया था। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन होंगे, जिनके अंदर हमारे पास ना एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, और हमने इधर डीकार्बोजाइलेशन करवानी है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, यानी हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ रिमूव करवाना है। ठीक है, डी कार्बोजाइलेशन है ना, तो डी का मतलब होता है रिमूवल, और कार्बोजाइल का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो हमने इसको रिमूव करवाना है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में से हम डी कार्बोजाइलेशन करवाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ फैटी एसिड्स। जब हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं ना फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं,
तो हम उनका जब सोडियम सॉल्ट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, RCOONA, हमने अब सोडियम सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है, और उसको हम NaOH के साथ ट्रीट करा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारे पास RH प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और हमारे पास Na2CO3 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हमने इधर क्या किया है, हमने इधर कार्बोक्सिल को रिमूव करवा दिया है Na2CO3 की फॉर्म में, ठीक है, कार्बोक्सिल रिमूव ही हो रहा है ना, कि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट मेथड है डीकार्बोजाइलेशन का। सेकंड हमारे पास मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है, जिसे हम कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। इधर तो हमने कोई एनोड कैथोड को यूज नहीं किया ना रिएक्शन में। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम एनोड और कैथोड को यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो यहाँ हमारे पास ना एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जो पोटाशियम सॉल्ट है, हमने पोटाशियम का सॉल्ट लिया है। इसकी जब हम आयोनाइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होना है, ठीक है, और एक प्रोड्यूस होना है नेगेटिव आयन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा। अब आपको पता है एनोड पे हमारे पास हमेशा कौन सा आयन होता है, नेगेटिव आयन। तो हमारे पास जो ये कार्बोजाइलेट आयन है ना, ये एनोड पे जाएगा और ये रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब हमारा रेडिकल बन गया है, ठीक है। कैसे रेडिकल बना है, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये रेडिकल है वो फर्दर आगे क्या रिएक्शन देता है, वो आगे CH4 बना देता है और साथ बना देता है 2CO2। तो अब प्रोडक्ट्स में भी आपने देखा होगा CO2 रिलीज हो गई है, इसका मतलब यहाँ डीकार्बोजाइलेशन हुई है। अब हम कैथोड की बात कर लेते हैं। कैथोड पे क्या होता है, अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस में हम वाटर भी यूज करते हैं। जाहिर है हम जो यूज कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे वो क्या है, सोल्यूशन है, तो उसमें वाटर भी होगा। वाटर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव हुए थे ना उन्हें गेन कर लेता है और बना देता है 2OH नेगेटिव और साथ H2, ठीक है। और ये जो 2OH नेगेटिव है, ये हमारे पास जो ये वाले आयंस बच गए थे, क्योंकि कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आयन आते हैं ना, तो पॉजिटिव आयन इसके साथ मिलके क्या बना देंगे, 2KOH बना देंगे। ये KOH हमारे पास दोबारा से हमारे रिएक्शन में यूज हो जाएगा एज अ बेस, ठीक है। तो ये आपके पास ना 2 मेथड्स हैं कि हम डीकार्बोजाइलेशन कैसे करवा सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बगैर वाला मेथड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ वाला मेथड है कि किस तरह हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से भी हम डीकार्बोजाइलेशन करवा के अल्केन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस पे जो हमारे पास है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं आपको पता है कौन से होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैंने जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था मैंने बताया था उस वीडियो में कि हमारे पास ना जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना वो कौन होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो हमारे पास अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स से हम कैसे जो है
अल्केन प्रोड्यूस करते हैं, हम कार्बोनाइल कंपाउंड की भी क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, इनके अंदर भी हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। तो अब हमारे पास जो दो मेथड्स हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन हमारे पास किसकी होती है, कीटोन्स की रिडक्शन होती है। तो इधर हम एक कैटालिस्ट यूज करते हैं, जिंक अमलगम, ठीक है, और HCl। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास रिडक्शन है वो क्या है, वुल्फ किशनार रिडक्शन। वुल्फ किशनार रिडक्शन होती है हमारे पास एल्डिहाइड्स की। तो इधर हमारे पास एल्डिहाइड है और इधर हम कैटालिस्ट भी चेंज कर देते हैं। हमारे पास कैटालिस्ट होता है N2H4 और KOH और 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अल्केन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मदद से हम टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन करके, एक क्लेमेंसन रिडक्शन, एक वुल्फ किशनार रिडक्शन, इनकी हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्केन्स को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट जो हमारे पास प्रेपरेशन मेथड आ जाता है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ना हम मिथाइल को, मैग्नीशियम को और किसी भी हेलाइड को, ठीक है, मैं इधर ब्रोमीन ले रही हूँ, अगर हम इन तीनों को मिला के एक कंपाउंड बनाए ना, उसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का नाम दिया जाता है। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट में वाटर ऐड करते हैं ना, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ईथर और एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, अल्केन, और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होता है MgBrOH, ठीक है। तो ये आपके पास ना सारे प्रेपरेशन मेथड्स हैं अल्केन को प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है अल्केन के रिएक्शंस की। रिएक्शंस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, अल्केन्स का हाईली एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन साथ ही साथ इसको ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन को करने के लिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक भी है, हीट भी बहुत अमाउंट में रिलीज करता है, लेकिन साथ ही साथ इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए। तो हमारे पास इस तरह रिएक्शन होता है, हम मीथेन को 2O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है CO2 और वाटर, ठीक है, और साथ हमारे पास 891 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। तो एक हमारे पास अल्केन का ये वाला रिएक्शन आ गया। सेकेंड हमारे पास आ जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है वो दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ना, उसमें हमेशा हमारे पास ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो हम अगर CH4 को 4
O2 के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास ना 2CO प्रोड्यूस होगी, साथ हमारे पास 6H2O प्रोड्यूस होगा और कार्बन सॉलिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है जिसमें CO2 नहीं प्रोड्यूस होता, जिसमें हमारे पास ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और साथ हमारे पास सॉलिड में कार्बन भी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम कैटालिस्ट को यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। हमारे पास CH4 और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन हम इधर यूज करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में और 200 से 300 ATM प्रेशर और 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है अल्कोहल और साथ वाटर। ठीक है, अगर फिर हमने अल्कोहल जो प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर भी हमने ऑक्सीजन ऐड करवा दी इन्हीं कंडीशंस में, तो हमारे पास एक एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा दी इन्हीं कंडीशंस को यूज करके तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करा दी तो हमारे पास CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आया है वो CO2 और वाटर ही है जो हमने यहाँ प्रोड्यूस किया, हमारे पास कंबशन में प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना तो हम बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि हम अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, CO2 और वाटर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ना ऑक्सीडेशन जो है उसकी 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रेशन का रिएक्शन। थर्ड हमारे पास क्या है, नाइट्रेशन। अगर हम अल्केन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हम इसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करेंगे HONO2। तो क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास CH2 नाइट्रोमीथेन प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रेशन का रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का रिएक्शन जो होता है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, यानी कि हमारे पास ना रेडिकल प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन हो सकेगा। तो इसके हमारे पास ना 3 तरह के स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है इनिशिएशन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो हमारे पास हम जब भी क्लोरीन को सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जो है उसके ऊपर डालेंगे तो हमारे पास ना रेडिकल बन जाएंगे क्लोरीन के। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप है जो कि है इनिशिएशन। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्या होता है कि जब हमारा रेडिकल कोई अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास अब ये अल्केन है और इसके साथ क्लोरीन रेडिकल ने रिएक्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास CH3 रेडिकल बन जाएगा और साथ हमारे पास HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो CH3 रेडिकल है वो हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 क्लोरीन के साथ यानी Cl2 के साथ। तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, CH3Cl और 7 क्लोरीन का रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्मिनेशन का स्टेप। टर्मिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जो CH3 रेडिकल है और Cl रेडिकल है वो क्या बना देते हैं, CH3Cl अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास ना हेलोजिनेशन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। अगर हमने इस टर्मिनेशन के स्टेप को मजीद आगे बढ़ाना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम CH3Cl को ना एक और क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो हमारे पास ना क्या प्रोड्यूस होता है, CH2Cl प्रोड्यूस हो जाता है और HCl। ठीक है, फिर जो CH2Cl है उसको हम आगे Cl2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास ना क्लोरीन का जो अमाउंट है ना वो बढ़ता जाता है, और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आता है ना वो कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन ट्राइक्लोराइड की सूरत में आता है। ठीक है, तो हमारे पास ना ये हेलोजिनेशन का जो रिएक्शन है ना वो चेन रिएक्शन है, जो एक दफा इनिशिएट अगर हो जाए सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो होता जाता है और हम उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ना अल्केन के हवाले से उसकी प्रेपरेशन आ गई और उसके रिएक्शंस आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें मेरी वीडियोस पे। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।